Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss past papers of Punjab University 2016 to 2022 क्लासिकल नावल एम ए इंग्लिश पार्ट 1। तो इसके जो है ना पेपर पैटर्न पहले आपको बता दूं कि इसमें जो है ना आपको क्लासिकल नावल के पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, और उसमें से आपने कोई से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन के जो है ना 25 मार्क्स होते हैं। इस तरह आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है ना वो हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2016 के पेपर में, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सिमल्टेनियसली हाई कॉमेडी डिवेस्टेटिंग स्टार एंड कंपैशनेट पेनोरमा सब्सटेंशिएट क्रिटिकली। तो इसमें जो है ना स्टार के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस नावल के अंदर, और कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत से फ़नी एलिमेंट्स, जब आपने इसकी समरी मैंने आपको करवाई थी तो उसमें बहुत सी फ़नी चीज़ें थी। तो वो जितना भी फ़नी रिलेटेड एलिमेंट चीज़ें हैं ना वो सारी आपने इस क्वेश्चन में अपनी ऐड कर देनी है। नेक्स्ट इज द हार्डेस्ट पिक्चर ऑफ वेसेक्स इज़ द एलेबोरेट ऑफ द स्टडी ऑफ लैंडस्केप इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें आपका जो था ना वो एडगॉन हीथ वाला जो क्वेश्चन आपको करवाया गया था, इसमें आप वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ द स्टोरी कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द करेक्टराइजेशन दैन द डायलॉग। तो इसमें मैंने आपको जो है ना इसका जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन करवाया है ना वो आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोलॉप इज एकिन टू फील्डिंग ऑन वन हैंड टू द जेन ऑस्टन ऑन द अदर। ये क्वेश्चन आप स्किप कर दें क्योंकि ये जो है ना इसमें का जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो आपके सिलेबस से जो है रिलेट नहीं करता। तो नेक्स्ट करते हैं ऑफ ऑल जॉर्ज इलियट नावल्स एडम बीट पोसेसेस द मोस्ट क्लियरली डिस्क्रिमिनेबल पैटर्न। कि उसके जितने भी नावल है ना, जितने भी उसने लिखे हैं ना जॉर्ज इलियट ने, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसमें हर चीज़ जो है ना क्लियरली बयान की गई है तो वो जो है इसमें इसका यही नावल है एडम बीट। तो इसमें आप इसकी स्टोरी ही बताएंगे और इसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकली इवैल्यूएट हाउ जेन ऑस्टन हैज़ इंटीग्रेटेड सोशल कंसर्न्स ऑफ हर एज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो उसका एक डोमेस्टिक नावल वाला जो क्वेश्चन था और उसके अपनी सेंचुरी के लोगों के बारे में, अपने यानी इर्द गिर्द की फैमिलीज़ के बारे में जो उसने सारा कुछ बताया हुआ है वो उसमें लिखना है। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन जो होता है ना वो नोट पे होता है कि कोई से 4 आपको नोट दिए जाते हैं, उनमें से कोई से 2 नोट आपने जो है ना वो लिखने होते हैं। तो इसमें आपका ये होगा कि आपने जो है कोशिश करनी है कि एंड वाला क्वेश्चन जो है ना लाजमी टाइम करें, क्योंकि उसमें मार्क्स जो है ना वो आपको डबल यानी हाफ करके मिलते हैं, मतलब 2 में से मिलते हैं तो ज़्यादा मार्क्स उसमें आप गेन कर सकते हैं। तो नोट आपको आए हुए हैं थॉमस हार्डीज़ पेसिमिज्म, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। मेथोडिज्म इन एडम बीट, ये भी हमने किया हुआ है। इसके बाद रिस्ट्रक्शन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये थीम्स जो करवाए थे उसमें से था। और जॉर्ज इलियट्स ह्यूमर, तो ये भी हमने जो है ना चारों के 4 टॉपिक्स जो है ना वो किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है हमारा 2017 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल क्लास इन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप एंड मैरिजेस। तो इसका हमने थीम ऑफ लव एंड मैरिज वाला क्वेश्चन किया था, वो आपने बताना है। और साथ में बताना है कि वो कौन सी सोशल क्लास को जो है ना डील करती है, अपर क्लास को, एलीट को या मिडिल को। ज़्यादा उसने मिडिल क्लास की ही बात की हुई है ना जेन ऑस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है इज एडगॉन हीथ अ सिनिस्टर फोर्स इन हार्डीज रिटर्न ऑफ नेटिव वाई और वाई नॉट। तो इसमें भी जो है ना आपने यही बताना है कि एडगॉन हीथ जो है, जो वहाँ की का गाँव है ना, वो इसमें बहुत ही जो है ना सिनिस्टर फोर्स है। आपने बताना है वाई और वाई नॉट। आपने जो है ये कहना है कि ये है, ये नहीं कहना कि ये नहीं है। और सारे आर्गूमेंट्स जो वो उसके क्वेश्चन में थे ना एडगॉन हीथ वाले, वो आपने लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टेल ऑफ टू सिटीज बाय डिकन इज नॉट अ हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन येट इट इज़ ट्रू देन हिस्ट्री। तो इसका एक आपको मैंने हिस्टोरिकल नावल वाला क्वेश्चन जो करवाया था इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस इन डिटेल द डायनामिक्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइजर फैमिली इन इलियट्स एडम बीट। अब इसमें जो है ना आपने पॉइजर फैमिली के बारे में जो जितना भी उसके करैक्टर्स थे, उनकी जो रिलेशनशिप थे, उनका सारा जो उठना बैठना या उनकी जो भी थी ना सारी स्टोरी आपने इसमें ना बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकली एनालाइज, ये क्वेश्चन आपने बारकेस्टर नावल वाला आपने नहीं करना तो इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 है इन डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज द कार्टन डार्ने डिकोटोमी रिफ्लेक्ट्स द स्लिप फोकस ऑन द स्टोरी सजेस्टेड बाय टू सिटीज़ ऑफ द टाइटल डिस्कस। तो इसमें आपने जो है ना ये इसका टाइटल जो है ना टेल ऑफ टू सिटीज़ क्यों है, क्योंकि ये 2 सिटीज़ आपने वो सुना होगा, एक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2 सिटीज़ हैं। तो ये जो है ना वहाँ पे होने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इसका जो ये नेम था ना ये सुजेस्ट किया गया था। तो आप इसमें जो है ना वही बताएंगे और बाकी इसकी स्टोरी बताएंगे। क्रिटिकल नोट ऑन द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एक तो आपका आ जाएगा फंक्शन ऑफ माइनर कैरेक्टर्स इन द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो रिटर्न ऑफ नेटिव के जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं ना वो सारे आपने थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर देने हैं। नंबर 2 पे है मिसेज ओलिविया, ये प्राउडिस कैरेक्टराइजेशन, इसको भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट 3 है ह्यूमर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो वो ये ऊपर हमने पहले वाले पेपर में जो डिस्कस किया है। इसके बाद रिलीजन इन एडम बीट में जो है मेथोडिज्म वाला क्वेश्चन जो है ना आपका वो आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 2018 का जो है सप्लीमेंट्री पेपर है, हैप्पीनेस इन मैरिज इज इंटायरली अ मैटर ऑफ चांस, हाउ डू यू फॉर अग्री विद द शार्लोट्स व्यू ऑफ मैट्रीमोनी इन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब शार्लोट के जो थे शादी के बारे में जो थे ना, वो क्या ख्यालात थे, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे, तो आपने जो उसका थीम ऑफ लव एंड मैरिज वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द रोल ऑफ टाइम एंड इफेक्ट ऑफ द इट्स पैसेज इन हार्ड इज द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो इसमें हमने आई थिंक रोल ऑफ चांस वाला जो क्वेश्चन किया था ना, आपने वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन हाउ द रिकरिंग पैटर्न ऑफ रेफरेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन हाईलाइट्स द थीम्स इन द दिकर नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अब इसका जो हमने थीम्स वाला क्वेश्चन किया था, उसमें जो रिस्ट्रक्शन का हमने थीम पढ़ा था ना, उसी को आपने जो है ना एक्सपेंड करके इलेबोरेट करके इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इलिट प्रोवाइड्स द सिंपैथेटिक एंड एक्यूरेट रेंडरिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश पेस्टोरल लाइफ इन एडम बीड। अब उसने जो है ना 19वीं सदी की जो पेस्टोरल लाइफ है ना, उसको बहुत ही जो है ना हमदर्दी के साथ इलिट ने और बहुत ही जो है ना बेहतरीन अंदाज में जो है ना इसमें पेश किया है। तो आप इसकी जो है स्टोरी ही बताएंगे कि किस तरह से उसके करैक्टर जो है ना वो 19th सेंचुरी के जो पीपल है ना उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंजर्वेटिव एंड लिबरल चर्च फैक्शंस एंड थीम जनरेटेड। ये स्किप कर दें, बार्केस्टर टावर वाला आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकली एक्सप्लोर द थीम ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिवेंज इन डिकन्स द टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इसमें एक सैक्रिफाइस का भी थीम मिलता है और रिवेंज का भी थीम मिलता है, उसके करैक्टर्स के ज़रिए आपने जो है ना ये बताना है। और नेक्स्ट है हमारा इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ब्यूटी इन एडम बीट बताएंगे, ये उसके थीम्स में से आपने बता देना। इसके बाद रिटर्न ऑफ नेटिव की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, बार्केस्टर टावर को स्किप कर दें। और द अरिस्टोक्रेसी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, और प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारा आपने जो है ना उसके करैक्टर के थ्रू बता देना है। नेक्स्ट हमारा 2018 का एनुअल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस इन डिटेल हाउ जेन ऑस्टन यूजेस स्टायर एंड आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस टू क्रिटिसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। तो इसका स्टायर एंड आयरनी वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको करवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रेजेडी इन हार्ड इज द रिटर्न ऑफ नेटिव इज आर्बिट्रेरी एंड एक्सीडेंटल अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर डू यू एग्री। तो इसमें जो आपका रोल ऑफ चांस वाला क्वेश्चन था ना कि चांस क्या रोल प्ले करता है, कि यानी वो हादसाती होता है या आर्बिट्रेरी होता है, तो उनका जो उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है तो वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकल एग्जामिन हाउ डिकन्स शो द क्लासलेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्रेंच रिपब्लिक इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बिकम अनदर फॉर्म ऑफ क्लास वायलेंस। तो इसमें जो है ना आप एक तो थीम्स बताएंगे और दूसरा इसका हिस्टोरिकल नावल वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन इलेट्स एडम बीट। तो इसका जो था ना वो एडम्स डेवलपमेंट थ्रू लव वाला जो क्वेश्चन था ना वो आपका आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लोर द मेजर एंड माइनर फीमेल इन द, ये स्किप कर दें बार्केस्टर टावर को। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ फॉर आर द करेक्टर्स इन हार्ड इज द रिटर्न ऑफ नेटिव बाउंड टू द सॉइल शेप्ड बाय एंड शेकल्ड टू इट इन इक्वल मेयर। तो इसमें आपका जो है ना एडगॉन हीथ वाला क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट नोट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले को स्किप कर दें। इसके बाद सेकंड है एब्यूज़ ऑफ पावर इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो ये पूरा जो नावल है ना उसमें यही बताया गया कि लोग जो है अपनी ताकतों का जो है अपनी पावर्स का किस तरह से मिसयूज़ करते हैं। और इसके बाद एडम बीट का सिंबोलिज्म आपने बताना है, ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। और प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो एलिजाबेथ बेनेट का करैक्टर है ना वो आपने डिस्कस करना है, ये भी मैंने आपको करवाया था। इसके बाद 2019 के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ लव एंड रोमांस इन जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस हाईलाइटिंग द सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो इसमें भी आपका जो लव एंड मैरिज वाला क्वेश्चन है ना वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड इज फेटलिज्म एक्सप्रेस्ड इन द रिटर्न ऑफ नेटिव इज डैट ह्यूमन करैक्टर एंड एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ द लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ओवर विच मैन हैज़ नो कंट्रोल। तो इसमें भी एक हमने हार्ड इज फेटलिज्म हार्ड इज पेसिमिज्म वाला जो क्वेश्चन किया था ना वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिकन्स द टेल ऑफ टू सिटीज इज एपिक इन हिस्टोरिकल स्केल बट ऑल्सो इमिटेट शोइंग हाउ द पर्सनल एंड पोलिटिकल इंटरमिंगल। तो इसमें भी आपका जो है ना वो हिस्टोरिकल नावल वाला क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लोर हाउ इलियट्स characterization in Adam Bede is a probing into human psyche, its motivation, suffering and description of the underlying connection between the conscious and subconsciousness। तो इसमें आपका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन बार्केस्टर टावर का, इसको स्किप कर दें। इसके बाद है हमारा 2020 का पेपर। 2020 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट novels to emphasize the significance of domestic affairs in regard to social and moral change. Do you agree? इसमें एक तो आपने डोमेस्टिक जो इश्यूज़ वो डिस्कस करती है ना, क्योंकि वो एक उसकी जो है एक लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा कि वो घर की चार दीवारी तक जो है महदूद होती है जेन ऑस्टन, तो वो आपने बतानी है। और साथ में जो है ना उसका जो है डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में हमने काफ़ी नावल्स के काफ़ी क्वेश्चन के इंट्रो में पढ़ा था ना, वो आप बताएंगे कि किस तरह से जो है वो हर चीज़ को जो है ना डोमेस्टिकली डिस्कस करती है। इसमें थीम ऑफ लव एंड मैरिज भी आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिटिकल एग्जामिन हार्ड स्टेटमेंट एंड
रोल ऑफ वुमेन इन हिज नावल द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो अब आप इस नावल की जितनी भी फीमेल है ना, तो वो उन सबको वन बाय वन करके डिस्कस कर देना है, उसकी मदर को, स्ट्रीशिया को, सबको। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ डिकन्स क्लेवरली यूज सिम्बलाइज टू इवोक द थीमेटिक कंसर्न इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इसमें आपने थीम्स और सिम्बोलिज्म लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस जॉर्ज इलियट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूरल एलिमेंट्स इन एडम बीड एंड हाउ दिस कंटिन्यूज टू द एवोकेशन ऑफ द थीम एंड कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें जो है ना आपने एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना रूरल एलिमेंट्स में मतलब यानी वहाँ के जो यानी गाँव के वो रहन सहन होता है, उनकी लाइफ के बारे में समरी बतानी है, और इसके थीम्स को और कैरेक्टराइजेशन को भी आपने जो है ना डिस्कस कर देना है। मतलब इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करके आपने लिखना है। लास्ट वाले क्वेश्चन को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस इन डिटेल with reference to Pride and Prejudice the importance of Austen as a woman writer and how she contributed to the portrayal of feminine consciousness and social life। एक तो इसमें आपकी लिमिटेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा जो है ना उसने अपनी फीमेल कैरेक्टर्स को, उसकी वो मिसेस बेनेट को और उसकी सारी बेटियों को जो है ना किस तरह से डिस्कस किया है वो सारा आपने बता देना है। और आगे नोट वाला क्वेश्चन है, सिम्बॉलिक रिसरेक्शन ऑफ डॉक्टर मैनेट चार्ल्स एंड सिडनी। तो इसमें आपका थीम आएगा। और इसके बाद हार्ड इज थीम ऑफ नेचर, तो इसमें भी आपका एडगोन हीथ वाला क्वेश्चन आ जाएगा। रियलिज्म इन एडम बीड, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, लास्ट वाले को स्किप कर दें। हमारा पेपर है सप्ली 2020 और एनुअल 2021, ये एक ही पेपर हुआ था। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द रीजंस ऑफ कंटिन्यूड ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब उसका हमने वो एक क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था ना कि यानी उसको जो थी ना, हालांकि उसके पास उस पर इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस थी, लेकिन उसके बावजूद यानी उसके जो नावल है ना, उसके जो टॉप 6 में जो है ना नावल होते हैं ना वर्ल्ड के, उसमें से आते हैं, उनकी लिस्ट में आते हैं, क्योंकि उसका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा था। उसने वो जो इशूज़ लिए हैं ना वो बहुत ही जो थे ना यूनिवर्सल इशूज़ है, जो कि हर लाइफ में हर एज में पाए जाते हैं। तो डेट्स वाई जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा जो थी ना वो ग्लोबल पॉपुलैरिटी जो थी ना वो मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन चार्ल्स डिकन्स द टेल ऑफ टू सिटीज बोथ हैज रोमांटिक एंड हिस्टोरिकल नावल। तो हिस्टोरिकल नावल में तो आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने आपको करवाया था। रोमांटिक में जो है ना वो उसकी जो सिडनी कार्टन की और जो है ना दूसरा उसका नाम जो था, एक तो लूसी की और उनकी जो ट्रायंगल लव स्टोरी है ना वो आ जाएगी। और है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इन डिटेल द फीमेल कैरेक्टर्स इन एडम बीड एंड देयर फंक्शंस। तो इसमें भी आप फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं ना उन सबको जो है एलैबोरेट करेंगे, जितनी भी उनकी इसकी फीमेल्स हैं। और इसके बाद है, एक्सप्लेन हार्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड एंड फेट एंड फ्री विल इन द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो फेट एंड फ्री विल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया हुआ है, हार्ड इज पेसिमिज्म वाला वो आप लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लोर द प्रेजेंटेशन ऑफ वेनिटी एंड प्राइड इन एस्टन्स नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये नावल है ही सारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में है, प्राइड एंड वेनिटी के बारे में है। तो इसमें एलिजाबेथ और डार्सी के जो प्राइड एंड प्रेजुडिस होते हैं ना उनको आपने बता देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ योर फेवरेट क्लर्जी मैन इन बारकेस्टर टावर, इसको स्किप कर दें। कैरेक्टर ऑफ स्टीशिया इन रिटर्न ऑफ नेटिव, तो इसमें रिटर्न ऑफ नेटिव में जो स्टीशिया का कैरेक्टर है वो लिखेंगे। और प्रोटॉगनिस्ट इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें प्रोटॉगनिस्ट में आपने उन तीनों को लिख देना है, लूसी को, चार्ल्स को और वो जो सिडनी कार्टन को। इसके बाद लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन एडम बीड, तो इसमें जो हमने एडम डेवलपमेंट थ्रू लव वाला क्वेश्चन किया था वो आप लिख देंगे। इसके बाद हमारा 2022 का जो है एनुअल क्वेश्चन पेपर है, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस बियॉन्ड बीइंग अ स्टोरी ऑफ लव एंड रोमांस। यानी ये स्टोरी जो है ना, ये जो इसके नावल है ना सिर्फ और सिर्फ यानी इसमें लव और रोमांस का थीम ही नहीं मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो है ना बहुत सी हमें जो चीज़ें हैं ना वो देखने को मिलती हैं। इसमें 19वीं सेंचुरी की जो है वो उसकी जो है ना पिक्चर दिखाई गई है, उसकी तस्वीर कशी की गई है। और इसके अलावा भी जो है ना डोमेस्टिक इशूज़ को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें जो है ना हमें उस नावल में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस जो ब्राइट इन हार्ड इज द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो इसमें जो है उसकी क्लाइम की मदर का कैरेक्टर आ जाएगा। इसके बाद है एडम बीड का, अ डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ जॉर्ज इलियट्स एडम बीड इज अ साइकोलॉजिकल रियलिज्म डिस्कस विद द क्लोज रेफरेंस टू द नावल। तो ये क्वेश्चन साइकोलॉजिकल रियलिज्म वाला हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज योर ओपिनियन आर द एलिमेंट्स दैट मेक डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज टाइमलेस। तो इसमें भी आपका जो है ना हिस्टोरिकल जो है नावल वाला क्वेश्चन आना है। बारकेस्टर टावर को स्किप कर दें। डिस्कस इन डिटेल द रोल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसमें फिर आपने जो है वो उसकी जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सब का जो रोल और उनके क्या फंक्शंस हैं वो सारे आपने बता देने हैं। और इसके बाद सिम्बोलिज्म इन द रिटर्न ऑफ नेटिव बताना है। और इसके बाद एडम बीड में ये थीम ऑफ इनर वर्सेस आउटर ब्यूटी, इसके थीम बताने हैं। और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का सेक्रीफाइस का जो है ना आपने जो है थीम था वो बता देने हैं। इसके बाद लास्ट हमारा पेपर है 2022 का जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ था, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द एलिमेंट्स विच मेक ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइमलेस। अब यानी कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि उसको जो है ना टाइमलेस बनाते हैं। टाइमलेस जो है ना वो कहा जाता है कि यूनिवर्सल को, यानी जो हर वक्त में चले, हर ज़माने में जो ना चले। तो इसलिए जो जेन ऑस्टन की जो ओपिनियंस है ना सोसाइटी को लेके, डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेके, लव एंड मैरिज को लेके, वो जो है ना हर एज में जो है ना वो सेम ही रहती हैं। इसी तरह से मटीरियलिज्म जो है वो शादियों में पाया जाता है। कुछ मैरिज जो होते हैं लवलेस मैरिजेज़ होती हैं और कुछ जो है वो लव मैरिजेज़ होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है एनालाइज द रोल ऑफ चांस एंड कंसाइडेंस इन द प्लॉट ऑफ हार्ड इज रिटर्न ऑफ नेटिव, तो इसमें रोल ऑफ चांस वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली डिस्कस द जॉर्ज इलियट साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर इन एडम बीट, तो इसमें अपने साइकोलॉजिकल रियलिज्म वाला क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन डिकन एटाइल ऑफ टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नावल, तो इसमें तो आपने सीधा सीधा हिस्टोरिकल नावल वाला क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द वेज इन विच फेमिनिज्म इज शोन इन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडियूस, तो इसमें भी आपने सारे उसके फेमिनिज्म के जरिए जो है ना उसके फीमेल करैक्टर के जरिए सारा बता देना कि उसने किस किस फीमेल करैक्टर को किस तरह से बताया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एडगोन हीथ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द रिटर्न ऑफ नेटिव, तो इसमें रोल ऑफ एडगोन हीथ आप बताएंगे। और बी में है लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन एडम बीट, तो एडम्स डेवलपमेंट थ्रू लव बताएंगे आप। और सिडनी कार्टन इन डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो सिडनी कार्टन का करैक्टर आपने बता देना है। इसके बाद हाउ र्यूमर एंड गॉसिप्स, ये बार्केस्टर टावर का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर दें। ये थी हमारी पास्ट पेपर डिस्कशन ऑफ क्लासिकल नावल, और ये वीडियो जो है ना वो स्पेशली जो है ना मलाइका के कहने पे बनाई गई है। उसके अलावा रबिया और जो अरूसा है ना उनके भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। बाकी तो क्योंकि पार्ट 1 के एग्जाम इस दफ़ा कम लोग ही दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको जो है ना इसकी समझ भी आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।